हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 है जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। टेंथ का है। इसमें पढ़ना क्या क्या है तो चर मान क्या है, अचर मान क्या है, रैखिक क्या होता है और कौन कौन विधि इसमें पढ़ना है। तो विलोपन विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया, वज्र गुणनखंड विधि हो गया और ग्राफीय विधि। उसके बाद संगत क्या है, असंगत क्या है, ये भी जानेंगे। दूसरा एक हल और अनेक हल होगा, ये भी जानेंगे। प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि संपाती होगा, ये सब इसी में जानेंगे। चलो बेसिक थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। चर क्या है, अचर क्या है, रैखिक क्या है, ये सब धीरे धीरे। चर क्या है अब लिखते हैं। तो जानते हैं ए बी सी डी से लेकर कहाँ तक, जेड तक। छोटा ए बी सी डी और बड़ा ए बी सी डी दोनों से लेकर कहाँ तक, जेड तक। ये चर मान होती है। क्या होती है? चर मान। कौन? तो बड़का ए बी सी डी होता है और छोटका ए बी सी डी, दोनों कहाँ तक, ए से लेकर जेड तक। इसको चर कहते हैं। दूसरा अचर क्या होती है? अचर कहते हैं एक दो से लेकर, एक दो तीन इटीसी लेकर कहाँ तक, अनंत तक। जितने भी अंक होते हैं सब अचर होती है। चर क्या हो गई? तो ए बी सी डी हो गई, बड़की ए बी सी डी, छोटकी ए बी सी डी। दूसरा अचर क्या हो गई? एक दो तीन चार पाँच जो भी अंक है वो सब क्या है, अचर है। दूसरा तीसरा जानेंगे रैखिक क्या होती है। रैखिक तो जिसका घात कितना हो, एक हो, जिसका घात की पावर एक हो उसे रैखिक बोलते हैं। जैसे एक्स हो गई, वाई हो गई, एक्स की पावर कितना है, एक है, वाई की पावर एक है, जेड हो गई, ये सब क्या है, ये सब रैखिक है। उसके बाद जानेंगे बेसिक सोल्व करने के लिए। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप तो चर जान गए। चर क्या हुआ? चर हो गया एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, यानी जितना भी ए बी सी डी से लेकर कहाँ तक, जेड तक। ए बी सी डी से लेकर जेड तक सब क्या हो गया, चर हो गई। और इसके बाद रैखिक बोला है, तो रैखिक का मतलब आप समझ गए। रैखिक का मतलब जिसका पावर कितना हो, जिसका घात का पावर, घात की पावर एक हो, एक हो। दो चर, तो जो दो चर से मिलके जो भी समीकरण इसमें है उसी को हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। दो चर जैसे हो गया एक्स हो गया प्लस वाई हो गया, ये दो चर से बना हुआ है। इसमें इसका मान तीसरा आ गया जेड, मान तो दो चर से मिलकर बना है कितना, 10 आ गया। तो दो चर से मिलकर बना हुआ कितना हो गया, दो एक्स प्लस वाई से मिलकर बना 10, तो इसको बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसी में आ गया एक, ये पहला समीकरण हुआ। दो समीकरण कब होगा? तो एक्स प्लस थ्री वाई, फिर दूसरा 10 हो गया। तो ये इसको दो मान लेते, ये हो गया यहाँ पे दो चर वाले क्या हो गया, दो समीकरण। ये हो गया एक समीकरण, ये हो गया दो समीकरण। इसी तरह से पढ़ना है इसको। चार विधि बताए तो इस चार विधि से सोल्व करना है। अब पढ़ते हैं, चलो कुछ बेसिक। बेसिक में हो गया, आप अगर जानते हैं तो बताए। माइनस है बराबर के पार, बराबर के अगर बाएं साइड लेफ्ट साइड माइनस है तो इस पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। अगर प्लस है तो इस साइड जाएगा दाहिना साइड तो क्या होगा, माइनस होगा। दूसरा तीसरा हो गया गुना है, तो गुना होगा तो क्या होगा, जाएगा इधर तो भाग हो जाएगा, क्या होगा, भाग। और जब भाग है इधर तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना। इस पर एग्जाम्पल करते हैं, आप समझे। माइनस है तो क्या होगा, प्लस, प्लस है तो माइनस होगा, गुना है तो क्या होगा, भाग, और भाग है तो गुना होगा। इस सब पे एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो जैसे हो गया आपका 2x, एक्स माइनस तीन दिया हुआ है, बराबर जाएगा तो क्या होगा, तो एक एक्स रह जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, प्लस तीन हो जाएगा। ये पहला का एग्जाम्पल हो गया इसका। दूसरा देखो एक्स प्लस चार दिया हुआ है, बराबर जीरो है, कितना है, जीरो। तो ये चार उधर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस चार हो जाएगा। ये दूसरा का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा का देखो गुना है, यानी हो गया आपका 2x है बराबर तीन है। तो यहाँ पे क्या है, 2x के साथ यहाँ पे बीच में गुना है, तो x का मान निकालोगे तो ये तीन, तीन रह जाएगा, तीन बट दो कहाँ जाएगा, इसके बटा में चल जाएगा, यानी क्या हो गया, भाग में बदल गया है। चौथा देखो भाग है, यानी तुम x बटा चार लो बराबर तीन, तो यहाँ कितना है, भाग में है, तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। चार गुने तीन यानी बराबर 12 हो जाएगा, ये क्या हो गया, गुना हो गया। इस तरह से हम सोल्व करेंगे। इस पर कुछ बेसिक भी है, बेसिक बताते हैं। सोल्व करें। 2x - 3 बराबर 2 है, ये सोल्व कीजिए। दूसरा 3x + 4 बराबर 5 है। तीसरा हो गया 9x माइनस +3 बराबर 2 हो गया। चौथा सवाल -2x/3 बराबर 5। पाँचवा -x/2 +3 बराबर 6। छठा -2x/3 +5 बराबर 9। 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी जल्दी बनाएं, बनाए जल्दी से जल्दी। किस किस सब बन रहा है जल्दी बनाए, और ना बने तो कमेंट भी करे। चलो हम बनाते हैं, फिलहाल आप वीडियो स्टॉप करके बनाते रहिएगा। पहला क्वेश्चन बनाएंगे तो एक बात बताइए, अभी बताए हैं
माइनस रहे तो क्या होगा, प्लस होगा। चर को हमेशा हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, चर को हमेशा लेफ्ट साइड ही लिखेंगे। तो यहाँ 2x है तो पहले 2x रहने देंगे। चिन्ह क्या होगा, या का चिन्ह इसको बोलते हैं। बराबर देखिए, इसको इस तरह से तीर बना दे, इसको या का चिन्ह बोलते हैं। 2x बराबर 2 इधर है तो 2 इधर ही रहेगा, -3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। अब देखो 2x का 2x हो जाएगा, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब एक चीज़ और बताया है, गुना रहेगा तो क्या होगा, भाग। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2x है, अर्थात 2 और x के बीच क्या है, गुना है। तो x का जब मान निकालेंगे तो 5 अब बटा 2 कितना होगा, 2 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, बटा में हो गया। यही इसका आंसर हो गया। आंसर अभी मिलाए, बना के और आंसर मिलाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3x + 4 बराबर 5 है। तो यहाँ पे कितना है, +4 है। तो 3x ही रहेगा, बराबर 5, 4 प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो इधर फिर लिखेंगे 3x बराबर 5 में 4 गया 1। अब यहाँ देखो 3x की जगह क्या है, 3 × x है तो गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। अब यहाँ x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 1/3। इसका आंसर ये हो गया। तीसरा का सवाल देखो, यहाँ कितना 9x + 3 बराबर 2। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 बराबर में है तो बराबर में रहेगा, +3 है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 9x बराबर 2 -3 हो जाएगा। 9x बराबर 2 में से 3 तो नहीं घटेगा, तो 3 में से घटाएंगे तो 12 अंकों ने 3 है। और जब भी कभी 12 में से छोटा घटाते हैं तो जिसका चिन्ह, जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लेते हैं। तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा, चिन्ह क्या है, तो माइनस। अब यहाँ देखो x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, बीच में गुना है, तो x बराबर लेंगे तो -1/9 आ जाएगा। तीसरा का हो गया। चौथा सवाल देखो, यहाँ कितना है, 2x/3 है, या अर्थात यहाँ भाग में है। तो भाग जब बराबर के उस पर जाता है तो क्या होता है, गुना होता है। देखो अब यहाँ 2x -2x है तो 2x होगा बराबर 5 × 3। फिर लिखेंगे 2x बराबर 5 × 3 15 हो गया। अब यहाँ फिर x का मान निकालेंगे तो ये माइनस है तो उधर जाएगा तो माइनस से रहेगा, क्योंकि गुना में है। जब भी कभी इस तरह से माइनस में रहे, -3, जब अचर के साथ रहे तो वो जाता है तो प्लस होता है, लेकिन जब चर वाले के साथ माइनस हो या प्लस हो तो हमेशा चिन्ह बदलता नहीं, जो चिन्ह है वही रह जाता है। तो यहाँ लिखेंगे -2x बराबर 15 है तो x का मान निकालेंगे तो ये माइनस चला जाएगा इधर, ये वाली माइनस उधर जाएगी, और 2 कहाँ जाएगा, तो बटा में। ये आपका आंसर हो गया। पांचवा सवाल देखो, यहाँ भी देखो x/2 है, -x/2 + 3 बराबर 6 है। तो ये पहले जाएगा, पहले कौन, 3 वाला को भेजेंगे। बनाओ, -x/2 बराबर 6 घटाओ, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बनाओ, -x/2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे देख रहे हो भाग में है, क्या है, भाग में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। कैसे निकालेंगे, तो x बराबर, ये तो माइनस है तो उधर जाएगा तो माइनस ही रह जाएगा, 3 × 2, 3 × 2 तो कितना हो जाएगा, -6, अर्थात इसका आंसर कितना आ गया, -6। अब छठा सवाल बनाओ, यहाँ पे भी प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। 2x बराबर +3 बराबर 9, क्या होगा, +5 है तो उधर जाएगा तो -5। उसके बाद क्या होगा, 2x/3 बराबर 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ दो चीज़ है, पहले क्या है, भाग है, तो पहले इसको अचर को भेजेंगे तो ये जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, गुना। तो -2x बटा, सॉरी बराबर बटा हटाओ, -2x बराबर बराबर जाएगा तो 4 3 क्या है, भाग में, तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12। अब देखो, अब x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 12/2, माइनस भी चला जाएगा उधर। अब 2 से काट दो इसको तो कितना आ जाएगा, 6। तो x बराबर कितना आ गया, -6। जिसका सही है वो कमेंट करे। ये जिससे बन जाए अच्छी बात है, ना बने तो वीडियो रोक के समझे इसको, और इस पर कुछ होमवर्क आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं जो कि बनाए। अब स्टॉप कर, HW में लिखो। पहला क्वेश्चन, -2x + 3 बराबर 9। दूसरा, -4x -3 बराबर 8। तीसरा क्वेश्चन, -2x/4 5 + 3 बराबर 9। चौथा क्वेश्चन, -2x/3 -2/4 बराबर 1/2। इसमें x का मान, सब में क्या निकालना है, x का मान निकालना है, x का मान निकाले। पांचवा क्वेश्चन, 7x/3 -6 बराबर 2/3। छठा क्वेश्चन हो गया आपका 8x/5 -7 बराबर 8/6। इस सब को सोल्व करके आंसर कमेंट में लिखें। अभी जो भी पढ़े हैं वो सब क्या था, टाइप 1 था। टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन पढ़े हैं जिसमें क्या था, एक्स का मान निकालना था, एक्स का मान निकालना था। अब पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 में पढ़ेंगे जहाँ पे दो चर दिया होगा, एक्स और वाई दिया होगा,
और एक्स एक्स या वाई का किसी एक का मान दिया होगा तो उसमें आंसर निकालना रहता है। जैसे देखो एक्स प्लस वाई बराबर अगर आपका 10 दिया है तो एक्स का मान अगर दे देगा आपको 2, तो यहाँ से वाई का मान आप निकालना रहेगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में आ जाएगा, राम प्लस श्याम के आयु का योग अगर दे दे 40, तो राम का उम्र दे दे आपको, राम का उम्र मानते हैं 10 दे दिया, तो आपको श्याम का उम्र निकालना रहेगा। इसी तरह से टाइप 2 में सोल्व करना है। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं और बताते भी हैं, देखो बंद कर लेते, आप देखो लिखो। जैसे x प्लस 10y बराबर 5 दे दिया है, x का मान आपको 2 दे दिया है, कह रहा है y का मान निकाले। तब कैसे निकालोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो अभी मैंने पढ़ाया है कि माइनस रहेगा तो प्लस जाएगा, उधर प्लस होगा तो बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस होगा, गुना है तो भाग होगा, और भाग होगा तो क्या होगा, गुना होगा। अब यहाँ x का मान दिया है तो हम इसको पुट करेंगे। आप अगर पहले बेसिक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। बाकी बात यहाँ देखिए, x का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो हम सवाल लिखते हैं x प्लस 10y बराबर 5। एक्स का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो एक्स के जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस 10y बराबर 5। अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे, अचर वालों को ले जाएंगे उस साइड, तो 10y का 10y रहेगा, 5 ई उधर जाएगा तो क्या होगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, अर्थात घटेगा। 10y बराबर 5 में से 2 गया 3। अब यहाँ निकालेंगे किसका मान, तो y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, गुना का चिन्ह दिया हुआ है, तो y बराबर 3। ये क्या हो जाएगा, जब गुना रहता है बराबर के इस पार लेफ्ट साइड, तो क्या होगा, जाएगा तो उधर भाग में बदल जाएगा, अर्थात 3/10 हो गया। एक समान दिया था तो वाई का मान निकल गया। दूसरा देखो, -2x/4 दिया हुआ है, 2x/4 प्लस 9 बराबर 9y बराबर 10 दिया है। अगर आपका x का मान दे दे 5, कितना x का मान 5 दे तो y का मान निकालना होगा। तब कैसे निकालेंगे, वीडियो रोक के, और वीडियो रोक के बनाए और आंसर कमेंट में दे। बाकी बात जिसको नहीं आता यहाँ देखें, इसको बनाएंगे, पहले हल लिखेंगे। अब x समान कितना दिया हो 5, तो हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे, 2x/4 प्लस 9y बराबर 10। अब हमको कितना दिया हुआ है, x का मान 5 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 2, और x का कितना लिखेंगे 5/4 प्लस 9y बराबर 10। अब यहाँ हमको देखेंगे कटने वाला है कि नहीं, तो 2 से हमको कट रहा है 4, कै मरतब में, तो 2 मरतब में, 2 2 या 4 कट गया। अब यहाँ गुना करो इसको, तो -5/2 प्लस 9y बराबर आ गया 10। आप पहले बताओ, ये चर वाला है तो इसको तो पहले नहीं लेंगे, पहले किसको लेंगे, अचर वाला को। तो ये -5/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5/2। तो हम 9y को 9y ही रहने देंगे 10, और इधर जाएगा तो +5/2। आगे बनाओ। अब +5/2 है तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 2 है, तो क्या करेंगे, एक लिख देंगे, और बटा पर के जोड़ आता है तो बटा पर के जोड़ करेंगे। लिखो 9y बराबर कितना होगा, 2 एक अलग 2 होता है, 1 से 2 में भाग करो कितना आएगा 2, और 2 से 10 में गुना करो तो 20 आ गया, प्लस 2 से करोगे तो 1, और 5 में गुना करोगे तो 5 आ जाएगा। 9y बराबर कितना होगा, 25/2। अब एक चीज देखो, इसके बराबर में क्या है, बटा दिया हुआ है, इसके इधर नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले बटा दे देंगे इधर भी। और ऐसा सवाल कभी भी दे तो क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेगा, जब बराबर दिया हो तो क्रॉस में गुना कर देना। तो 9 से 2 में करोगे तो कितना होगा, 18y बराबर, इधर करोगे तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, गुना का चिन्ह है, तो y बराबर निकालोगे तो क्या होगा, बराबर को उस पर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 25/18। जब इसका मान 5 दिया हो तो y का मान कितना निकल गया, 25/18। अभी हमने जो टाइप दूसरा पढ़ा है उस पर कुछ और भी बेसिक करते हैं। देखो, राम का और श्याम का दोनों का उम्र का योग कितना दिया हुआ है, 50। कितना, 50। अगर श्याम का उम्र आपको दे दे कि 10 वर्ष है, तो क्या आप राम का उम्र बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, तो देखो, राम लिखेंगे, राम का राम है, प्लस श्याम का उम्र कितना दिया है 10, तो 10 रखो बराबर 25। अब राम का उम्र निकालोगे तो ये क्या है, +10 है, तो बताए हैं जब प्लस रहेगा बराबर की इस पार, तो बराबर के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ 50 है, जब उधर जाएगा तो कितना, -10 हो जाएगा। तो राम का उम्र कितना निकल गया, 50 में से 10 गया तो 40, अर्थात श्याम का उम्र 10 वर्ष दिया होगा तो राम का उम्र कितना निकल गया, 40 वर्ष। इसी तरह देखो, सोहन का सोहन का उम्र और सोहन का उम्र और ऋचा का उम्र का अंतर कितना है, 90। अगर सोहन का उम्र दिया हो, सोहन का उम्र 50 वर्ष, तो आपका ऋचा का उम्र निकालना है, किसका, ऋचा का। निकालो, जिसको आता है वो बनाओ। फिलहाल यहाँ देखो, सोहन का कितना है, 50 दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, सोहन की जगह 50 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, और ऋचा का ऋचा ही रहने देंगे, बराबर कितना है, 90। अब यहाँ क्या चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है,
कुछ नहीं दिया रहता तो क्या रहता, प्लस। अब उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो रीचा लिखेंगे, माइनस रीचा बराबर 90 में से कितना घटाएंगे, 50। तो माइनस रीचा बराबर कितना हो गया, 40। अर्थात ई उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो रीचा का उम्र कितना हो गया, -40। अर्थात कितना है, सोहन का उम्र कितना है, 50 है, तो रीचा का उम्र कितना होगा, -40 हो जाएगा। दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, -40 का। इस चैप्टर के अनुसार कुछ और भी पढ़ना, जैसे देखो अगर दिया होगा राम का उम्र जो है, किसके, राम का उम्र क्या है, श्याम की उम्र से कितना है, 10 वर्ष अधिक है। जब कभी बोले ऐसा, राम की उम्र क्या है, श्याम की उम्र से 10 वर्ष अधिक है, तो लिखेंगे कैसे, राम बराबर श्याम प्लस 10। अब इसमें अगर दे दे आपको कि राम का उम्र कितना है, 10 दिया हुआ है, तो श्याम का उम्र निकाले, तो राम की जगह क्या रखिएगा, 10 रखिएगा, बराबर श्याम, दोनों 10 10 हो गया। सॉरी, राम का उम्र चेंज करना होगा, कितना ले ले इसको, 20 ले लेते हैं। राम का उम्र कितना, 20 दिया हुआ है, तो 20 लिखेंगे, बराबर श्याम। अब प्लस प्लस 10 है तो 10 ही होगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 20 घटाओ 10 बराबर श्याम का। तो श्याम का कितना निकल गया, श्याम का उम्र 20 में से 10 गया तो 10 हो जाएगा। अर्थात अगर राम का उम्र क्या बोला है, राम का उम्र श्याम की उम्र से 10 वर्ष अधिक है, तो जब श्याम का उम्र 10 निकल गया तो क्या राम का उम्र 20 है, हाँ है। तो हम इससे क्या जाने कि श्याम का उम्र 10 है, राम का उम्र कितना है, 20 है, तो क्या 10 वर्ष अधिक है ना, श्याम से 10 वर्ष अधिक है, बिल्कुल है 10 वर्ष अधिक। टाइप 2 का कुछ होमवर्क लिखो। 2x + y बराबर 5 है। आपका x का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2, तो y का मान निकाले। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, -3x/5 प्लस 1/2 बराबर 9 दिया हुआ है, जिसमें आपका x का मान दिया है 25, तो y का मान निकाले। तीसरा क्वेश्चन, 4x/5 - 2/3 बराबर 12, तो सॉरी y छोड़ रहे हैं, y लिखो सब में। x का मान दिया हुआ है 20, तो y का मान निकाल ले। चौथा क्वेश्चन लिखो, 10x बटा y बराबर 9/6, y का मान दिया हुआ है 5 ले लेते हैं, y का मान 5 है, तो x का मान निकाल ले। 4 सवाल हुआ, कुछ और लिखो। पाँचवा क्वेश्चन, 3x/2 माइनस प्लस 9/5 बराबर 1/2, 9/5 y लिखो। अगर इसमें आपका y का मान दिया हुआ कितना, 10, तो x का मान निकाल ले। छठा क्वेश्चन, 7x/3 - 2/3 y बराबर 5/2, y का मान दिया है 9, तो x का मान निकाल ले। सातवां क्वेश्चन, -3x - 9y बराबर 10, आपका x का मान दिया हुआ है 5, तो y का मान निकाल ले। ये सब आपका होमवर्क है, सब बनाए और कमेंट में आंसर लिखे, जरूर लिखे। नहीं आता है तो लिखे, सर नहीं बना, जहाँ डाउट है वहाँ भी मैसेज करे, कहाँ पे, तो आप टाइमिंग के अनुसार जिस टाइम पे आपको दिक्कत हो रहा है वो टाइमिंग और स्क्रीनशॉट ले ले और कमेंट में भेजे। बाकी बात, कोई डाउट हो तो ये नंबर रहा 6209172285, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कुछ चीज़ और बेसिक है जो कि देखो, से पार्ट समझो, क्योंकि फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। कभी भी जब दिया रहे 2x + y बराबर 4, तो इसमें चर कितना है, 2 चर है। हमेशा जब इतना ध्यान रखना, एक चर के लिए कितना समीकरण होना जरूरी है, एक चर के, जैसे 2x बराबर 4 है, तो इसमें क्या है, समीकरण एगो है, चर कितना है, एक है, तो एक चर के लिए एक समीकरण होगा तो वो सोल्व हो जाएगा। इसी तरह दूसरा के लिए दो चर जब दिया हो तो दो चर के लिए कितना समीकरण होना जरूरी है, दो, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना है, एक है, यहाँ दो है, दो का चर है ना, इसके लिए अगर आप एक रखिएगा, मतलब एक समीकरण लीजिएगा तो आपको सोल्व नहीं हो, क्यों, क्योंकि देखो ना एक्स का मान दिया ना वाई का मान, और एक्स प्लस वाई है, यानी एक्स और वाई को जोड़ भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग चर है। इसीलिए हमेशा याद रखो, एक चर के लिए एक समीकरण होना जरूरी, दो चर के लिए दो समीकरण होना जरूरी, तीन चर के लिए तीन। तो इससे ध्यान रखो, आप क्या जानो इसे, हमेशा जब एक चर दिया रहो, एक चर दिया रहे तो एक समीकरण, दो चर दिया रहे तो दो समीकरण, तीन चर दिया रहे तो तीन, जितना चर दिया हो उतना समीकरण होना जरूरी है, तभी वो क्वेश्चन सोल्व होगा। ये आज का आपका बेसिक रहा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी रिवीजन करके आए ताकि नेक्स्ट क्लास में फिर आपको समझ में आए। थैंक यू।